उन्हें डोरेमोन काफी ज्यादा देखा है, चाहे वो स्कूल से आने के बाद हो, जब हम लोग खाना खाते हुए डोरेमोन देखा करते थे, या फिर दोस्तों के साथ चिल और टाइम पास करना, हम सभी लोगों ने डोरेमोन काफी ज्यादा देखा है। लेकिन क्या हो अगर किसी दिन डोरेमोन इस दुनिया को छोड़ के ही चला जाए, वो भी परमानेंटली। तो चलो आओ इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और अपनी लेजेंडरी स्टोरी को शुरू करते हैं। तो जो हमारा डोरेमोन है, जिसे काफी सारे लोग रकून भी समझ लेते हैं, उसका जन्म 3 सितंबर 2112 को होगा। यानी कि अगर आप ये वीडियो 2025 में देख रहे तो आज से करीबन 87 ईयर्स बाद डोरेमोन का जन्म होगा। और भाई हमारे डोरेमोन का मैन्युफैक्चरिंग कोड है MS903, जो कि काफी ज्यादा कम लोगों को पता है। जब डोरेमोन को बनाया गया था तो डोरेमोन का एक्चुअल कलर येलो कलर का था, जो कि बिल्कुल सेम अदर रोबोट्स की तरह था। और एक बिल्ली की तरह हमारे डोरेमोन के भी दो कान हुआ करते थे। लेकिन एक दिन डोरेमोन सो रहा होता है, तभी कुछ चूहे उसके कान आके खा जाते हैं, और इसीलिए डोरेमोन काफी ज्यादा चूहों से डरने लग जाता है। डोरेमोन के जब दोनों कान चूहे खा जाते हैं तो भाई डोरेमोन काफी ज्यादा सैड हो जाता है, और वो एक बीच के साइड पे बैठ जाता है जाके, जहाँ पे वो अपना एक गैजेट कॉन्फिडेंस बूस्टर को यूज करता है। लेकिन कॉन्फिडेंस बूस्टर की जगह वो रोने वाला गैजेट यूज कर देता है, जिसकी वजह से हमारा डोरेमोन भाई बहुत ज्यादा रोता है, और उसका रो रो के बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। डोरेमोन इतना ज्यादा रोता है कि भाई उसका येलो कलर रोने की वजह से धुल जाता है, और फिर वो हमारे फेवरेट कलर यानी कि ब्लू कलर का हो जाता है। डोरेमोन एक्चुअली में एक डिफेक्टिव रोबोट था, इसलिए शिवाशी को वो काफी ज्यादा सस्ते में बेचा गया था। और डोरेमोन का एक्चुअल मीनिंग होता है स्ट्रे मेल कैट। और तुम्हें जैसे कि पता ही होगा कि भाई डोरेमोन की भी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, जिसका नाम था नोमैको। लेकिन भाई जब डोरेमोन के दोनों कान चले जाते तो भाई नोमैको भी उससे ब्रेकअप कर लेती है। हमारे डोरेमोन का सबसे ज्यादा लकी नंबर 129.3 है, क्योंकि डोरेमोन जब उछलता है तो भाई वो 129 मीटर ऊपर उछल जाता है। उसके पास पावर भी भाई 129.3 हॉर्स पावर है, और उसके हाथों का साइज भी भाई 129.3 सेंटीमीटर है। डोरेमोन को एक्चुअली में एक ऐसा रोबोट बनाया गया था ताकि उससे बच्चे और बूढ़े हेल्प ले सके और उसके साथ खेल भी सके। और तुम्हें पता होगा कि भाई डोरेमोन की एक सिस्टर भी है, जिसका नाम है डोरामी, जो कि एक्चुअली में येलो कलर की है, क्योंकि वो एक डिफेक्टिव रोबोट बिल्कुल भी नहीं है। वो डोरेमोन से काफी ज्यादा पावरफुल भी है और डोरेमोन से काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। जहाँ डोरेमोन की स्ट्रेंथ सिर्फ 129.3 हॉर्स पावर है, वहीं डोरेमी की स्ट्रेंथ 10,000 हॉर्स पावर है। आप लोगों ने तो भाई ये भी देखा होगा कि जब भी डोरेमोन अवेलेबल नहीं होता तब डोरेमी ही हेल्प करने आती है नोबिता की। चलो ये तो कुछ बातें होगी डोरेमोन के फैक्ट्स के बारे में, लेकिन अब हम लोग बात करते हैं अपनी मेन वीडियो के टॉपिक के बारे में, जो कि है लास्ट एपिसोड ऑफ डोरेमोन। तो भाइयों इस एपिसोड का एक्चुअली में नाम है दी टाइम पैराडॉक्स, जो कि सिर्फ डोरेमोन का म्यूजियम है, जो कि टोक्यो जापान में है। सिर्फ वहीं पे एक बार दिखाया गया था। तो कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि एक दिन काफी ज्यादा भरी दोपहर में नोबिता भागते हुए अपने कमरे में जाता है। नोबिता उस टाइम काफी ज्यादा थका हुआ होता है, और वो जल्दी से अपने कमरे में जाता है डोरेमोन से हेल्प मांगने के लिए। नोबिता डोरेमोन से कहता है कि डोरेमोन मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, जियान ने आज मुझे फिर से मारा है। लेकिन उस दिन एक काफी ज्यादा अजीब सी चीज होती है। नोबिता देखता है कि डोरेमोन तो नीचे जमीन पे लेटा हुआ है। डोरेमोन ना ही हिल रहा है ना ही कोई बात कर रहा है, जो कि नोबिता को काफी ज्यादा अजीब लगता है देखने में। नोबिता देखता है कि डोरेमोन बस वहाँ पे आंख बंद करके पड़ा हुआ है, और उसकी बुक भी उसी टाइम नीचे गिर जाती है। नोबिता को लगता है कि शायद से डोरेमोन दोबारा से खराब हो गया, जो कि वो बीच बीच में होता ही रहता था। जैसा कि आपने ये भी देखा होगा कि जब डोरेमोन खराब हो जाया करता था तो वो 21st सेंचुरी में जाके अपने आप को ठीक कर लेता था। नोबिता को लगता है कि शायद से डोरेमोन को दोबारा से फ्यूचर में भेजना पड़ेगा, और वो वहीं से सही होके भी वापस आ जाएगा। लेकिन नोबिता तब घबरा जाता है जब वो डोरामी को फोन करता है। डोरामी नोबिता को बताती है कि डोरेमोन की बैटरी अब खत्म हो चुकी है और अब वो सही नहीं हो सकता है। उसे सही करने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि उसे फैक्ट्री रीसेट किया जाए। डोरामी नोबिता को बताती है कि डोरेमोन को सही करने के सिर्फ अब 2 रास्ते हैं, और ये इन दोनों रास्तों को सुनकर नोबिता काफी ज्यादा सैड हो जाता है। पहला सोल्यूशन तो ये था कि या तो डोरेमोन की बैटरी को रिप्लेस किया जाए, लेकिन उसमें एक ही दिक्कत थी कि डोरेमोन की सारी मेमोरीज गायब हो जाएंगी। या फिर दूसरा सोल्यूशन ये था नोबिता फ्यूचर तक के लिए वेट करे और देखे कि क्या पता डोरेमोन के लिए कोई नई टेक्नोलॉजी बन जाए तब तक। इन सभी बातों को जान के नोबिता काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और वहीं पे रोने भी लग जाता है। लेकिन उसी दिन नोबिता एक काफी ज्यादा बड़ा निश्चय लेता है कि वो फ्यूचर में काफी ज्यादा पढ़ाई करके डोरेमोन को अपने हाथों से ठीक करेगा। उसी दिन से नोबिता काफी ज्यादा मेहनत करने लग जाता है अपनी स्टडीज में, ताकि वो फ्यूचर में एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट बन के डोरेमोन को सही कर पाए विदाउट रिमूविंग हिज मेमोरीज। यानी कि डोरेमोन की जितनी भी यादें हैं उनको बिना मिटाए डोरेमोन को सही कर पाना। उसी दिन से नोबिता लग जाता है, काफी ज्यादा मेहनत करता है और अपनी पढ़ाई पे काफी ज्यादा ध्यान देता है ताकि वो डोरेमोन को वैसा ही कर पाए जैसे वो पहले था। धीरे धीरे नोबिता पढ़ाई कर करके काफी ज्यादा अच्छे मार्क्स लाने लग जाता है और ऐसे ही अच्छे से पढ़ते पढ़ते सालों बीत जाते हैं। 2055 आ जाता है और अब नोबिता काफी ज्यादा बूढ़ा भी हो चुका होता है और अब तक नोबिता एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट बन चुका होता है और जापान को बहुत ही ऊंचाइयों तक ले जाता
है टेक्नोलॉजी के मामले में। उसी दिन नोबिता टीवी पे कोई स्पीच दे रहा होता है और जियान और सुनियो भी नोबिता को देख रहे होते हैं टीवी पे। वो लोग डिस्कस करते हैं कि देखो भाई नोबिता कितना बोरा था पढ़ाई में, ना ही तो उसके अच्छे मार्क्स आते थे और ना ही वो किसी चीज में अच्छा था, और आज वही नोबिता हमारे जापान को कितना ऊंचाइयों तक लेके गया है। वहीं पे डेगी सुगी भी खड़ा होता है और जियान और सुनियो की सारी बातें सुन रहा होता है। डेगी सुगी भी उस टाइम तक जापान का प्रेसिडेंट बन चुका होता है। डेगी सुगी उन दोनों से पूछता है क्या तुम्हें भाई डोरेमोन के बारे में याद है। उसी टाइम जियान काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है कि हाँ मुझे डोरेमोन याद है, वो हम लोगों को ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता है बिना बताए फ्यूचर में। जियान कहता है कि डोरेमोन ऐसे कैसे बहाना बना सका, काम याद आ गया है क्या? डोरेमोन को हमारी कोई फिक्र नहीं है क्या? वो हमारा दोस्त नहीं था? सुनियो से चुप करा ही रहा होता है कि तभी वो दोनों टीवी की तरफ देखते हैं जहाँ पे नोबिता अपनी स्पीच दे रहा होता है, और उसी टाइम नोबिता टीवी पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें बताता है डोरेमोन के बारे में। नोबिता एक बहुत ही बड़ा खुलासा करता है और सबसे कहता है कि डोरेमोन अब तक कहीं भी गायब नहीं हुआ था, और नोबिता बताता है कि उसने कितने सालों तक डोरेमोन को अपने बेसमेंट में छुपा के रखा था ताकि वो डोरेमोन पे एक्सपेरिमेंट कर करके उसको सही कर सके और उसको वापस वैसा ही बना सके जैसा वो पहले था, बिना उसकी मेमोरीज को मिटाए। नोबिता सबको बताता है कि डोरेमोन की जिस दिन बैटरी खराब हुई थी उस दिन नोबिता रात में कितना ज्यादा रोया था, उसने उस दिन रात में खाना तक नहीं खाया था। नोबिता मनी मन डोरेमोन से बातें करने लग जाता है। वो डोरेमोन से कहता है कि क्या डोरेमोन तुम्हें याद है तुम कैसे सडनली मेरे कमरे में आ गए थे एक दिन, उस दिन न्यू ईयर की रात थी, तुम और शिवाजी एकदम से मेरे कमरे में आ गए थे जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा डर गया था, और आज देखो आज तुम जा चुके हो और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हम लोगों ने कितने ज्यादा मजे किए थे, कितनी सारी जगह गए थे हम लोग साथ में और काफी सारे एडवेंचर्स किए थे, कितनी सारी जगह हम लोगों ने टाइम मशीन से घुमा था और कितनी सारी प्रॉब्लमों से लड़ते हुए हम लोग भागे भी थे। डोरेमोन मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा याद आती है। और यही कहते कहते नोबिता वहाँ पे रोने भी लग जाता है। ये सीन देख के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वहीं पे डेगी सुगी खड़े खड़े सारी बातें सुन रहा होता है और जियान और सुनियो से कहता है कि मुझे लगता है कि अब नोबिता ने डोरेमोन को सही कर लिया है। वहीं पे नोबिता एक काफी ज्यादा रेयर सी वीडियो चलाता है टीवी पे और दिखाता है कि मैंने वो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लिया है। उस वीडियो में दिखता है कि नोबिता और डोरेमोन एक बंद कमरे में खड़े होते हैं। वहीं पे शिजुका आती है और नोबिता नोबिता चिल्लाते हुए वो नीचे नोबिता के बेसमेंट तक आ जाती है। शिजुका के हाथ में नोबिता का खाना होता है और वो नोबिता को बुलाने आती है खाने के लिए, लेकिन जो चीज शिजुका वहाँ पे देखती है शिजुका काफी ज्यादा उस चीज को देख के शॉक हो जाती है। वहाँ पे काफी सारे बटन्स होते हैं और काफी सारी तारे होती हैं जो कि डोरेमोन से कनेक्टेड होती हैं। वहीं पे एक बटन होता है जो कि नोबिता जल्दी से दबा देता है। फ्यूचर में शिजुका और नोबिता की शादी भी हो चुकी होती है और जैसी शिजुका डोरेमोन को देखती है शिजुका के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं पे बैठा हुआ नोबिता एक बटन को दबाता है जिससे सारी की सारी लाइटें ऑन हो जाती हैं। जितनी भी तारे जो कि डोरेमोन से जुड़ी हुई होती हैं उनमें लाइटें जल जाती हैं और डोरेमोन के अंदर एक जान से आने लग जाती है। डोरेमोन के पार्ट्स धीरे धीरे करके वहाँ पे हिलने लग जाते हैं और नोबिता और शिजुका भी वहाँ पे खड़े खड़े देख रहे होते हैं। तभी डोरेमोन के अंदर से एक लाइट सी निकलने लग जाती है और नोबिता और शिजुका डोरेमोन को देख रहे होते हैं। नोबिता और शिजुका की आंखों में आंसू तक आ जाते हैं। उसी टाइम डोरेमोन अचानक से हिलने लग जाता है और उठ के बैठ के बोलता है, नोबिता क्या तुमने अपना होमवर्क किया? शिजुका और नोबिता ये सब देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। उन्हें वही पुराने दिन याद आने लग जाते हैं जब वो डोरेमोन के साथ घूमा करते थे और काफी ज्यादा मजे किया करते थे। नोबिता और डोरेमोन एक दूसरे को हक कर लेते हैं और तभी नोबिता को याद आने लग जाती है पुरानी अपनी यादें कि कैसे डोरेमोन उसको अपना होमवर्क करने के लिए कहा करता था। शिजुका भी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है और नोबिता बहुत ही ज्यादा अपने एक्सपेरिमेंट पे खुश हो जाता है। और इस वाले एपिसोड का अंत यहीं पे हो जाता है।